राहुल गांधी के आरोप के बाद सियासत गर्मा गई है। राहुल के चुनाव आयोग से सवाल पूछने पर बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा कि कर्नाटक और हिमाचल के चुनाव में राहुल को कोई गड़बड़ी नजर नहीं आई, लेकिन जहां महाराष्ट्र की हार पर उन्हें तकलीफ होने लगी, उधर जेडीयू ने कहा कि राहुल ने बिहार में पहले ही हार मान ली। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल के सवाल का समर्थन किया। महाराष्ट्र वोटर लिस्ट के डेटा पर सियासत तेज। खड़गे ने दोहराए राहुल वाले सवाल। नड्डा का पलटवार, राहुल को बताया नॉन सीरियस। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव में जो धांधली का आरोप लगाया, उसको लेकर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। राहुल के सवाल को कांग्रेस ने एक बार फिर दोहराया है, जिस पर बीजेपी और उसके सहयोगियों ने पलटवार किया है। राहुल ने चुनाव आयोग के महाराष्ट्र और हरियाणा के मतदाता सूची से जुड़े डेटा जारी करने की मीडिया रिपोर्ट को साझा करते हुए उसकी तारीफ की और पूछा कि ये डेटा कब जारी होगा। राहुल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, मतदाता सूची सौंपने के लिए चुनाव आयोग द्वारा उठाया गया पहला अच्छा कदम। क्या चुनाव आयोग ये बता सकता है कि ये डेटा डिजिटल मशीन रीडेबल फॉर्मेट में कब तक सौंप दिया जाएगा? राहुल ने शनिवार को एक आर्टिकल के जरिए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पर सीधा आरोप लगाया था। राहुल ने आर्टिकल में लिखा था कि चुनाव में मैच फिक्सिंग की गई थी, जिसमें पहले से बीजेपी की जीत तय करने की पूरी कोशिश की गई। राहुल ने आर्टिकल में आरोप लगाया कि बीजेपी और उसके सहयोगियों ने चुनाव जीतने के लिए 5 स्टेप की प्लानिंग की थी और महाराष्ट्र की तरह ही अगली बार बिहार में भी मैच फिक्सिंग होगी। राहुल के सवालों को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सही बताते हुए एक्स पर दोहराया। खड़गे ने लिखा, राहुल का लेख चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी और अखंडता के बारे में गंभीर और वैध सवाल उठाता है। लोकतांत्रिक मूल्यों और चुनावी अखंडता को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के उठाए गए महत्वपूर्ण सवालों का समर्थन करती है और उन्हें सार्वजनिक रूप से दोहराती है। खड़गे ने राहुल के सवालों को विस्तार से लिखा कि महाराष्ट्र में मतदाताओं की संख्या में बेवजह बढ़ोतरी हुई। 5 महीने में 41 लाख नए वोटर लिस्ट में जोड़े गए। मतदान के आंकड़ों में अंतर दिखा था। प्रोविजनल मतदान प्रतिशत 58.73% था, जबकि अंतिम मतदान 66% घोषित किया गया। सरकार ने मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया में संशोधन कर चुनाव को कमजोर कर दिया। मतदाता सूचियों को प्रकाशित नहीं किया गया। अंतिम और अपडेटेड मतदाता सूची प्रकाशित नहीं की गई। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तब से जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस, संवैधानिक संस्थाएं हैं, सबको हाईजैक कर रखा है। चुनाव आयोग इलेक्शन की घोषणा करता है चुनाव की तारीखों का, उससे पहले बीजेपी की आईटी सेल को पता होता है कि चुनाव कब होना है। तो ये बात तो है, लेकिन इन सब पे हम लोगों की नजरें हैं। लेकिन इसमें तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस है, उनको ईमानदारी से जो है चुनाव कराना चाहिए। राहुल गांधी के आरोप पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पलटवार किया। नड्डा ने कहा कि कांग्रेस की जीत वाले राज्य कर्नाटक और हिमाचल के चुनाव में राहुल को कोई गड़बड़ी नजर नहीं आई, लेकिन जहां हार गए वहां उन्हें तकलीफ होने लगी। आप हिमाचल जीत लेते हो, कर्नाटक जीत लेते हो, तब आपको कोई तकलीफ नहीं होती। आप जब चुनाव हार जाते हो, तो ये तो बचपन में सुना था ना कि जब जीतने लगो तो हम बहुत अच्छे क्रिकेटर और हारने लगो तो अंपायर गलत है। तो ये कोई तरीका थोड़ी ना है, सोचने का भी कोई तरीका नहीं है। और मैं सच बताता हूं, आई एम वेरी सीरियस अबाउट इट। आप देखिए, उन्होंने 4 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, चारों में चारों अलग अलग आंकड़े हैं। इतने वोट जुड़ गए, इतने वोट जुड़ गए, हर बार आंकड़े अलग अलग हैं। तो जो इतने कैजुअल अप्रोच के साथ इतनी बड़ी संस्था को अटैक करते हो, कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए कि उनका नेतृत्व कैसा है, क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, उसके बारे में वो सोचे। उधर राहुल के सवाल पर जनता दल यूनाइटेड ने भी निशाना साधा।
केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा कि राहुल ने बिहार चुनाव से पहले ही हार मान ली है। अरे चुनाव हार चुके हैं, पहले ही मान चुके हैं कि चुनाव हार गए, तो आप क्या करेंगे? पहले से भूमिका बना रहे हैं। हारा हुआ आदमी क्या करता है? भूमिका ना बनाता है। तो चुनाव हार चुके हैं, मान चुके हैं कि चुनाव हार गए, तो घोषित कर दें कि अब चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम लोग चुनाव हार चुके हैं। दरअसल राहुल के महाराष्ट्र चुनाव में गड़बड़ी के दावे को चुनाव आयोग ने सिरे से खारिज करते हुए इसे बेतुका बताया था, जिस पर राहुल ने आयोग के जवाब देने के तरीके पर भी सवाल उठाया था। उसके बाद बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियां भी कांग्रेस पर सवाल उठा रही हैं।